हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 के मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त, आज से हम लोग सम सेलेक्टेड चैप्टर्स के वैसे सेलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो रही है, क्लास 6 हो क्लास 7 हो दोनों। ये वीडियो है आपका क्लास 6 और 7 दोनों के लिए है। मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे चैप्टर्स जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आप लोगों को, उन चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे चैप्टर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन वैसे चैप्टर्स जो आपको डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जहाँ पे हो रही है, वैसे चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की जो कोशिश जरूर करेंगे। सो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। जो क्लास 6 और 7 के बच्चों के द्वारा जो सिलेक्टेड चैप्टर्स, जो पहला चैप्टर्स मुझे मिला है जहाँ से उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वो पहला चैप्टर्स है हमारा इंटीजर्स। सो इंटीजर्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स, कोई चैप्टर क्रिएट होती है तो उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो आज का चैप्टर है हमारे पास इंटीजर्स। इस चैप्टर के हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम लेवल से, और आगे की तरफ जाएंगे। क्लास 6, 7th, 8th क्लास, ये सारे में आपका इंटीजर्स चैप्टर है। सो अगर हो सके, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं 8th क्लास में भी जिनको इंटीजर्स की समझ नहीं होती है, सो वो उनके लिए प्रेफरेबल है। 7th के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल है, 6 के लिए तो है ही है। 6 तो अभी स्टार्ट कर रहा है इंटीजर्स सीखना। सो इन क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये चैप्टर्स। हालांकि जब पढ़ लेंगे तो वो चीज़, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपके पास रह जाएंगे, कोई क्वेरीज रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स जानने से पहले हम लोग देखें हमारे अपने लाइफ में, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, निजी जिंदगी में, तो हम लोग पॉजिटिव नंबर, हम लोग नंबर्स से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। चाहे एक शॉपकीपर को पैसे देना हो तो भी वहाँ पे कुछ पैसे देते हैं तो वो नंबर होता है। 10 रुपये देते हैं, वो 10 नंबर है। किसी से लेना है, यहाँ पे भी नंबर होता है। मतलब नंबर से हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए, जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल पे। अब किसी, मान लीजिए आप किसी को देते हैं पैसा, 10 रुपये का नोट है, तो वो 10 में आप देखे होंगे यहाँ पे इस तरीके से नहीं लगा रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ 10 रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके पहले छुपा हुआ रहता है प्लस, मतलब +10 है वो, -10 नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो चीज़ क्या होता है, निगेटिव साइन से लेकर चलते हैं। तो वो नंबर जो निगेटिव साइन लेकर के चलते हैं, अपने आगे निगेटिव साइन लेकर के चलते हैं, वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर्स। मतलब नंबर्स, निगेटिव नंबर किसको बोलेंगे, those numbers which take negative sign. With it are called नेगेटिव नंबर्स। वैसे नंबर को क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर। जैसे देखते हैं, आप मान लीजिए 4 है, तो ये चीज़ क्या है, आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर है। 6 है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 7 है, क्या है, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसके पहले कुछ लगा हुआ नहीं है और कुछ नहीं लगा हुआ है, तो वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन 0 के पहले भी कुछ नहीं लगा हुआ है, तो क्या 0 पॉजिटिव नंबर है? नहीं। 0 के बारे में आप बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर इस नंबर के पहले कोई डिजिट के पहले, ये डिजिट है, जनरली क्या है, डिजिट है,
और डिजिट के पहले अगर निगेटिव साइन आ गया, निगेटिव साइन तो समझते हैं ना आप लोग, निगेटिव साइन का मतलब पहले लग जाएगा इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये चैप्टर में ये चीज आने वाला है, सबसे ज्यादा ये चीज आने वाला है। सो निगेटिव नंबर उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वैसे नंबर्स जिसके आगे निगेटिव साइन लगा रहता है, माइनस का साइन लगा रहता है, उसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। -3, -4, -5, -6, -7, -10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। दोस्त निगेटिव नंबर्स हमें पता है। पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, तो पॉजिटिव नंबर्स आपका हो जाता है जिसमें आपका निगेटिव साइन नहीं लगा रहता है। हो सकता है आपका इस तरीके से दिखा है या फिर आपका इस तरीके से दिखा है, दोनों केसेस में दोनों के दोनों क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर है। अगर यहाँ पे नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं कि भूल गया है, ये चीज आपका अपने साथ अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस। सो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर में आपका कोई साइन नहीं लगा रहता है, हाँ लगेगा भी तो पॉजिटिव साइन लगेगा, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। तो पॉजिटिव नंबर लिखवाने की जरूरत मैं समझता हूं कि नहीं है। अब आता है यहाँ पे इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स, विच नंबर्स आर सेड टू बी इंटीजर्स। दोस्त अगर बात करें तो एक चीज मैं बताता हूं आपको, दो तरह का नंबर हमने पढ़ा भी, पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में आपका कोई भी साइन नहीं लगा रहता है या फिर पॉजिटिव साइन लगा रहता है, निगेटिव नहीं, निगेटिव को छोड़ करके पॉजिटिव नंबर्स में कोई भी साइन नहीं लगा रहता है या फिर अगर लगा रहेगा तो पॉजिटिव साइन लगा रहेगा, तो उसको बोलते हैं आपका पॉजिटिव नंबर्स। और निगेटिव नंबर्स हम लोगों ने देख लिया। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को समझने के लिए हम लोग 5 क्लास के या फिर आपके चैप्टर्स में भी दिया है होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, दोज नेचुरल नंबर्स along with 0, दोज नेचुरल नंबर्स। होल नंबर की बात करते हैं, या फिर दोज नहीं करके ऑल लिख सकते हैं यहां पे। कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जीरो के साथ अगर उसमें जीरो जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन आता है सर नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। अब जरा देखिए, काउंटिंग नंबर तो पता है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारे के सारे क्या है आपका काउंटिंग नंबर है। अगर कह रहा है काउंटिंग नंबर में आप जीरो जोड़ दे, मतलब 1 2 3 4 5 किस के पहले अगर जीरो जोड़ दे तो ये चीज आपका हो जाता है क्या, होल नंबर। ये हो जाता है आपका होल नंबर और ये हो जाता है आपका काउंटिंग नंबर। मतलब काउंटिंग नंबर में हम लोगों ने क्या किया, जीरो जोड़ दिया। डिफिनीशन जरा देखिए किस तरीके से आ रहा है। नेचुरल नंबर का डिफिनीशन याद है आपका, होल नंबर का डिफिनीशन याद हो जाएगा क्या, अलोंग विथ जीरो, आप उसके साथ अगर जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, या फिर ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। इसके बाद अब क्या होगा, निगेटिव नंबर आता है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर है। दो तरह का नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। हमें इंटीजर्स को डिफाइन करना है। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, ये चीज डिफाइन करना है। आसानी से डिफाइन कर लेंगे सर, कोई बात नहीं है।
इतना क्लियर होगा आपको। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे आपको पता हो चुका होगा। चलिए, इंटीजर्स किसको बोलते हैं सुनिए। होल नंबर, सुन लीजिए मैं बता देता हूं। दो तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, ये भी आपका इंटीजर है। दूसरा, नेचुरल नंबर, होल नंबर। सुनिए क्या है, ये बाउंडर बना दिए हम। सुनिए है क्या, इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, ये चीज समझाते हैं हम आपको। सुनिए, गौर से सुनिएगा, ध्यान अपना इधर उधर मत भटकाइएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। जरा देखिए होता क्या है। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। सुनिए, इंटीजर्स बोलते हैं अगर होल नंबर के साथ उसका निगेटिव नंबर फिर जोड़ दिया जाए। निगेटिव नंबर आपको पता है, मतलब निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर इज सेड टू बी इंटीजर्स। निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, निगेटिव नंबर क्या है आपका -1, 2, -2, -3, ये सारा चीज क्या है, ये निगेटिव नंबर है। सुनिए पहले, नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। नेचुरल नंबर में जब जीरो जोड़ते हैं तो ये चीज बन जाता है क्या, होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ देते हैं, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, तो क्या हो जाता है, होल नंबर। और होल नंबर में अगर ये चीज जोड़ दिया जाए जो निगेटिव होता है, तो ये होता है क्या, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। अब लिख सकते हैं यहां पे इंटीजर्स का डिफिनीशन। देखिए हम दिखाते हैं सारा का सारा चीज। collection of whole number and its negative numbers are called integers। दूसरा चीज कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव नंबर्स। कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर और उसके साथ उसका निगेटिव जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, इंटीजर्स। मतलब कि होल नंबर की बात करें, होल नंबर और निगेटिव नंबर, तो होल नंबर का हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये चीज। अब उसके साथ उसका निगेटिव नंबर ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स में एक चीज रूल है कि आप निगेटिव नंबर्स आप जीरो से पहले लिखिएगा। निगेटिव नंबर कहां लिखिएगा, जीरो से पहले, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में, और जीरो के राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर लिखिएगा, मतलब होल नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका निगेटिव नंबर होना चाहिए लेफ्ट साइड में और होल नंबर होना चाहिए आपके राइट साइड में। मतलब निगेटिव नंबर, अगर ये होल नंबर इधर है तो राइट साइड में इसको रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर में इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4। यह भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आपको। ये क्या है आपका होल नंबर है ना, होल नंबर। और होल नंबर के साथ ये चीज क्या है आपका, निगेटिव नंबर है कि नहीं, निगेटिव नंबर। तो इसी को बोलते हैं, इसके पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। यही चीज मैंने यहां पे दिखाने की कोशिश की है। मतलब कलेक्शन ऑफ होल नंबर बराबर होता है कलेक्शन ऑफ ये नेचुरल नंबर प्लस जीरो,
नेचुरल नंबर प्लस 0 ये होल नंबर, तो होल नंबर अब प्लस आपका उसका क्या है नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर है, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, बन जाता है क्या हमारे पास इंटीजर। और यही चीज हमने दिखाया है। एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं, वो डिफिनीशन क्या है, मैथ रटिएगा मत, आसान है। दूसरी चीज, दूसरा डिफिनीशन क्या सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो along with इट नेगेटिव। इसको हम लोग होल नंबर ना लिख करके नेचुरल नंबर प्लस 0 लिखते, क्या दिक्कत है? नेचुरल नंबर प्लस 0, नेचुरल नंबर प्लस 0 होता ही तो होल ही नंबर है ना, हम लोग तोड़ के लिखते हैं, मतलब कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड इट्स नेगेटिव numbers are called क्या, इंटीजर्स। कोई शक नहीं समझता हूं कि शक होना चाहिए। कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर उसके साथ जीरो और उसके साथ उसका निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर, ये वाला जो लाइन है ये आपका निगेटिव नंबर का है, ये जीरो का है, ये नेचुरल, ये पूरा का कलेक्शन को बोलते हैं कि नहीं इंटीजर, बोलते हैं ना। तो इंटीजर्स का डिफिनीशन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हम लोग जो पॉजिटिव नंबर सुने थे, पॉजिटिव नंबर्स, सर इसका नया नाम हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका नाम हो गया क्या, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव नंबर हम लोगों ने सुना था, इसका नाम हो गया निगेटिव इंटीजर्स। क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। बात वही है, नाम बदल दिया गया है। टर्म्स हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग नंबर काहे लिए पढ़े, इंटीजर्स नाम देंगे, वहां पे इंटीजर्स नाम देंगे ना। तो वही चीज है, पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव नंबर्स को निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का नाम, पॉजिटिव नंबर्स का नाम पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स का नाम निगेटिव इंटीजर्स। अब होता क्या है, हम लोग अगर इस नंबर को दिखा दे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 तक रखते हैं, तो अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है और निगेटिव इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके पास पॉजिटिव साइन है या फिर जिसके पास कोई साइन नहीं है, तो आप बेसिकली क्या कीजिएगा, इसको कीजिएगा। लेकिन यहीं पे आप गलती कर लीजिएगा, जान लीजिए कि जीरो ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ये नंबर ऐसा है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। ये चीज जीरो की बात कर रहा है। सो जीरो क्या है, ना तो निगेटिव है और ना पॉजिटिव है। तो अब बचा क्या, तो 1 से लेकर के 4 तक ये चीज क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये चीज क्या है आपका, निगेटिव इंटीजर्स है। इतना क्लियर है? तो ये चीज है आपका, ये इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं,
दूसरी चीज आता है एक वर्ड सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स। सक्सेसर और प्रीडिसेसर का नाम सुने होंगे, नेम नंबर्स के लिए वो चीज आपको पता है। सक्सेसर्स मीन्स क्या होता है, आगे वाला, और प्रीडिसेसर्स मीन्स पीछे वाला। मतलब जो नंबर दिया है उससे आगे वाले को सक्सेसर बोलते हैं, मतलब उसके बाद वाले को सक्सेसर बोलते हैं, और उसके पहले वाले को प्रीडिसेसर्स बोलते हैं। कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 4 दिया हुआ है, एक -5 दिया हुआ है, एक आपका दे दिया गया है क्या, ले लेते हैं आपका -6। अब क्या होगा यहाँ पे सक्सेसर प्रीडिसेसर्स। अगर 4 का प्रीडिसेसर्स पूछा जाए आपसे तो आसानी से बता दीजिएगा सर 4 का प्रीडिसेसर 3 हो जाएगा, एक पहले वाला। प्रीडिसेसर्स प्री मींस पहले, तो 4 के पहले क्या होता है 3, तो प्रीडिसेसर 4 का ये प्रीडिसेसर क्या होगा 3। लेकिन सक्सेसर की बात करें तो सक्सेसर क्या होगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो जो होगा आपका वो आपका आ जाएगा सक्सेसर, 4 1 5। लेकिन -5 का क्या होगा, -1। -5 का क्या होगा प्रीडिसेसर्स, इससे एक पहले इससे एक कम, तो निगेटिव वाले में ध्यान दीजिएगा, डिजिट वैल्यू ज्यादा होगा। डिजिट वैल्यू ज्यादा होता है लेकिन उसके साथ निगेटिव साइन लगा होने की वजह से उसका वैल्यू छोटे वाले डिजिट से कम हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए ये आपका इंटीजर्स है -1 -2 -3, ये चीज अगर आपके पास है इंटीजर्स, तो आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट की तरफ जो जाइएगा, लेफ्ट की तरफ जाइएगा तो छोटा होता जाएगा। अब जरा देखिए इस इंटीजर्स में बात कर रहे हैं, इस इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑर्डरिंग की बात करें यहाँ पे, तो 0 ये है, 0 ये है। अब इससे राइट की तरफ जाइएगा तो नंबर बड़ा होता जाएगा, इससे राइट की तरफ जाइएगा तो नंबर बिकम्स लार्जर। 0 से लेते हैं हम लोग, 0 से ये चीज, और 0 से जब इधर लेफ्ट की तरफ जाइएगा तो नंबर क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, नंबर बिकम्स स्मॉलर। मतलब 1 से बड़ा कौन है 2, 2 से बड़ा कौन है 3, लेकिन 0 से छोटा कौन है, स्मॉलर होते जा रहा है। 0 से छोटा कौन है -1, -1 से छोटा कौन है -2, -2 से छोटा कौन है -3। मतलब इधर जितना आएगा -4 -5 ये और छोटा रह रहा है। मतलब 2 में अगर बात की जाए -1 और -2 में, तो बड़ा कौन और छोटा कौन, तो -1 आपका बड़ा और -2 आपका छोटा। मतलब कि राइट की तरफ जाएंगे, अगर यहां से राइट का है कौन है इधर ना, तो इधर जाएंगे तो बड़ा होते जाएगा और इधर जाएंगे तो छोटा होते जाएगा। तो इस अब दोनों की बात कर रहे हैं, जरा देखिए दोनों में से बड़ा कौन, 2 और 1 में से बड़ा कौन, राइट, जिसमें राइट की तरफ जाना पड़े वो नंबर आपका छोटा हो जाएगा राइट की तरफ वाले से, राइट की तरफ वाले से छोटा। जैसे देखिए यहां से राइट की तरफ है ना 1, तो इसको इधर जाना पड़ेगा, तो ये चीज क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, और यहां से क्या होना पड़ रहा है, लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, और लेफ्ट की तरफ नंबर क्या हो रहा है, स्मॉलर होता जा रहा है। मतलब -2 स्मॉलर देन -1। तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि -2 छोटा होता है -1 से, -5 छोटा होता है -4 से, लेकिन 4 छोटा होता है 5 से। पॉजिटिव वाला नंबर है, 4 छोटा होता है 5 से। तो -4 -5 का प्रीडिसेसर क्या होगा, एक कम करेंगे तो क्या होगा, एक कम करेंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो एक हो जाएगा ये चीज -6।
प्रेडिसेसर क्या होगा -6। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए, एक का प्रेडिसेसर के -1 का प्रेडिसेसर क्या हो रहा था -2, एक घटा रहे थे तो यहाँ पे -5 का प्रेडिसेसर क्या होगा -6, और इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा -5 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, तो -5 का के राइट में जरा देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए इस नंबर लाइन को हम लोग लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 दिख रहा होगा ना, -4 -5 -6 -7। देखिए ये हमारे पास पूरा का पूरा सीरीज है। अब कह रहा है क्या, सुनिए कि -5 के सक्सेसर मतलब बड़ा, उससे बड़ा, तो राइट की तरफ हम लोग जाएंगे। -5 का सक्सेसर किधर जाएंगे, राइट की तरफ। राइट की तरफ नंबर क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, मतलब राइट की तरफ जाएंगे। क्या होगा, क्या आया है यहाँ पे -4, यहाँ पे लिख देंगे -4 सक्सेसर है। -6 का प्रेडिसेसर क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। -6 का जो भी नंबर कह रहा है उससे लेफ्ट की तरफ जाएंगे। -6 का प्रेडिसेसर -7, और -6 का सक्सेसर, -6 का सक्सेसर राइट की तरफ -5। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। सो इसके बाद वाला हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।